three things that I want to talk about. First thing is very obvious why I was not uploading the podcast. मुझे ये भूल गया था रील्स बना बना के कि आई कैन लिटरली स्पीक माई हार्ट आउट. मुझे कुछ ब्रांड्स ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड, यू नो. एंड दैट्स द सेकंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, क्लाइंट वर्क एंड कॉन्टेंट क्रिएशन. लोग कहते हैं आपका सवाल सही नहीं था, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था. मेरी पॉडकास्ट पे इतने कोई व्यूज़ नहीं आते, यू नो. एंड द थर्ड थिंग is basically the future of this podcast. Assalamu alaikum, welcome back to another episode of All Over the Place. This is episode 1 of season 4. और मुझे पता है मैं काफ़ी देर से गायब था, but I am back and there are 3 things that I want to talk about. Also मुझे ये भूल गया था रील्स बना बना के कि I can literally speak my heart out. So I will do that. And let's get into it. So the first thing is very obviously why I was not uploading the podcast. And it's because कि मुझे सितंबर के अंदर अज़रबैजान जाना था. It was a sponsored trip by Infinix. And I was very happy. मैं obviously आपको जब ये opportunity मिलती है तो आपको खुशी होती है. लेकिन इन opportunities के साथ साथ कुछ anxiety भी आती है. और anxiety ये थी कि एक तो मुझे अपना काम ख़त्म करना था ट्रिप से पहले, ताकि मैं ट्रिप पर जब जाऊँ, साल में कितनी बार इंसान ट्रिप पर जाता है और कितनी बार स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर फ्री जा सकता है. मैं डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होता हूँ. और अगर मैं ट्रैवल करता भी हूँ तो बस मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला कोई ब्रांड या कोई चीज़ या कोई इंटरनेशनल ट्रिप मुझे मिल जाए. तो मुझे अज़रबैजान का ट्रिप जब ऑफर हुआ था आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बट आई वॉज़ ऑल्सो एंशियस क्योंकि ट्रैवल एंजाइटी तो है ही है. बट उसके अलावा मेरे पास उस टाइम कपड़ों का बड़ा मसला था. मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं थे क्योंकि यूजली आई हैव लाइक शर्ट्स, वीडियोज़ के अंदर जनरली शर्ट्स ही आ रही होती हैं, तो आप शर्ट्स पहनते हो, ईजी सीना है, और गर्मियाँ थी तो आई वांटेड टू फिगर आउट कि मेरा कपड़ों का क्या सिस्टम होगा. तो आई वाज वेरी एंशियस अबाउट दैट. एंड उसके लिए आप बोलेंगे कि एंजाइटी लेने की क्या ज़रूरत थी. एंड एंजाइटी का प्रॉब्लम ये था बेसिकली कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और एंड आई ऑल्सो डिड नॉट हैड इनफ मनी कि मैं अब ट्रिप पर जा तो रहा हूँ, किसी और मुल्क में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सिम के लिए पैसे ज़रूरत होते हैं, कहीं पर खाने के लिए ज़रूरत पड़ जाते हैं, तो मेरे पास वो भी नहीं थे. एंड आई वॉज वेरी वेरी एंशियस आई गेस. और दिस हैपन विद मी अपने रशिया ट्रिप के ऊपर भी, कि उससे पहले मतलब मैं बहुत खुश था, बट मैं खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी इन माई माइंड कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैं फिगर आउट करूँ और इन चीज़ों को मैं सॉल्व करूँ प्रॉब्लम्स को. एंड देयर वाज अनदर रीज़न कि ये सब चीज़ें मेरे सर पे गठी आ गई. प्लस जो क्लाइंट्स थे, एक भी क्लाइंट ने मुझे टाइम से पे नहीं किया, और मेरी सारी जो होता है ना एक मंथली सर्कल होता है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था. और वो अलग एंजाइटी थी कि यार मेरे सर पे एक कॉन्स्टेंट प्रेशर डल रहा है बार बार. तो आई वॉज in a lot of pressure and a lot of again as I mentioned anxiety. तो I was just trying to complete the season 3 कि उसको मैं रैप अप करता हूँ, और also काम को रैप अप करूँ ताकि फिर मैं आराम से जा सकूँ. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे भी कर लिए फिगर आउट. अम्मी ने मुझे कुछ ट्राउजर्स बना कर दे दिए और 1-2 शर्ट्स मैंने ले ली, वो भी फिट सीन हो गया. और उसके बाद जो मेरा पेमेंट्स वाला सीन था वो सही नहीं हुआ था, वो थोड़ा बाद में आया था, बट इवेंचुअली वो भी सही हो गया था. So I enjoyed the trip. It was very lovely. I love it. Thank you so much Infinix. Thank you so much Uswa for the trip. I was very very happy on the trip. काफ़ी इंडिपेंडेंट था, काफ़ी. इसके ऊपर वैसे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ट्रिप के ऊपर अपने दूसरे चैनल के ऊपर. बट आई वॉज वेरी हैप्पी. अदर टाइम आई वॉज वर्किंग, अदर टाइम आई वॉज इन्जॉइंग, सो इट वॉज़ फन. मैं जब वहाँ से वापस आया तो फॉर सम रीज़न, इवन दो मैंने इतना काम किया हुआ था, बट फॉर सम रीज़न देयर वाज सो मच वर्क पाइल्ड अप एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड आफ्टर दैट ट्रिप. एक काम के वर्क फ्लोज बने हुए थे, वो काफ़ी ख़राब हो गए, और उनकी वजह से जो काम 2-3 दिनों में होना था वो 2-2 हफ्ते लग रहे थे होने में, और बहुत प्रेशर आ गया था क्लाइंट की तरफ से भी. तो वापस आने के बाद ना मैंने कहा कि यार मैं इस काम को ख़त्म करता हूँ, और मैंने इन्फिनिक्स की भी कुछ वीडियोज़ बनानी थी, वो भी ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग दैट आई वॉज डूइंग कॉन्स्टेंटली, द पॉडकास्ट. बट हुआ इस तरह कि वो काम ख़त्म ही नहीं हुआ फॉर सम रीज़न. बकाया जो साल रहता था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काम मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था. हर महीने एक नया फ़कअप, एक नया प्रॉब्लम, एक नया चीज़ जिसको मैं फिगर आउट कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फाइनेंशियली वेल, लाइक जो मेरे जो बेसिक सारी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा. बट जो टाइम है ना वो मिल ही नहीं रहा था, और आई वॉज वेरी कन्फ्यूजन ये थी कि आई वॉज डूइंग क्लाइंट वर्क, आई वॉज डूइंग
इंस्टाग्राम वीडियोस कुछ, और साथ आई वाज डूइंग ब्रांड वर्क कि मुझे कुछ ब्रांड्स ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर. तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, यू नो. बट इतना ज़्यादा काम के दरमियान में जिस चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इट इज़ content creation, you know, podcast, YouTube videos. So something hit me, and that's the second thing I want to talk about: client work and content creation. So I left my job in 2023 के जनवरी के अंदर, and फरवरी के अंदर basically I was figuring out कि मैं वर्क सेक्शन मेरे पास नहीं था, तो उसको फिगर आउट किया. एंड मार्च में मार्च अप्रैल के अंदर आई स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब बिकॉज आई लेफ्ट जॉब टू परस्यू कॉन्टेंट. एंड नॉट परसू मीन्स के यू नो जॉब छोड़ी कि अब मैं सिर्फ कंटेंट बनाया करूँगा. परसू मीन्स के मैं कुछ क्लाइंट का काम भी करूँगा फ्रीलांस का, और मेरे साथ कंटेंट भी बनाऊँगा. बट हुआ ऐसे कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं ना, जब हिट करती हैं, यू नो, जब मंथ एंड होता है, तो फिर कंटेंट तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करता हूँ, एंड दैट्स फ्रीलांस काम करके किस तरीके से, यू नो, पैसे बनाऊँ. और मतलब यू नो पॉडकास्ट, देन I found a thing जिससे I was being consistent and I was a bit happy as well कि you know at least I am making content. But now अभी you know like जो ये time था last after Azerbaijan trip, I realized कि I was doing so much client work कि I don't even have time to make Instagram videos. I don't have time to make you know YouTube पे podcast and YouTube videos. So you know what's the point? मतलब I am not being ungrateful कि अब मेरे पास अगर you know like client का काम आ रहा है तो I am being ungrateful. ऑल आई एम सेइंग इज़ कि एक गोल की वजह से मैंने छोड़ी थी ना ये नौकरी, तो मैं उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा. तो मैंने तो अपने लिए एक और यू नो एक नौकरी से निकलूँ दोबारा स्टार्ट कर लिया. और आई थिंक नौकरी इज़ ईजियर देन दिस बिकॉज जनरली नौकरी के अंदर यू नो जब मैं जाया करता था, मैंने भी नौकरी किया बहुत ज़्यादा टाइम. मैं जब सुबह जाता था और रात को आता था ना, तो रात को आने के बाद मेरे पास और कोई परेशानी नहीं होती थी कि अच्छा अब मैं यू नो लाइक मंथ के एंड पे कैसे पैसे आएंगे, कौन पैसे टाइम से देगा, कौन नहीं देगा, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना. ये प्रॉब्लम्स नहीं थे. एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दीज प्रॉब्लम्स. बट इट वॉज रिलेटिवली ईजियर दैट टाइम. अभी 24/7 आई एम वर्किंग. मैं जब सो रहा हूँ तो मैं काम की, मैं लिटरली मैं जब ख्वाब भी देख रहा हूँ ना, तो मैं यही देख रहा हूँ कि अच्छा मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया. तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू यू नो डिसिप्लिन और फिगर आउट करना content and client cover. So that was the thing that hit me and I was very confused. और पूरा आखिरी जो महीना दिसंबर का I was trying to you know see कि यार क्या solution होना चाहिए, क्या करूँ, किस तरह इन चीज़ों को लेकर चलूँ. But then जब जनवरी शुरू हुआ तो I was like I have to do something and I have to find a solution and I am trying to find a solution to have a balance to you know have एक दो क्लाइंट्स जो कि इतने पैसे दे रहे हों कि मैं सस्टेन कर सकूँ, बेशक बेरली सस्टेन कर सकूँ, बट मैं एग्रेसिवली कंटेंट बनाता रहूँ. एंड दैट्स द गोल विच आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इन जनवरी सो दैट आई कैन बी बैक इन फरवरी एंड बी कंसिस्टेंट इन फ्रॉम फरवरी इंशाल्लाह. एंड ये चीज़ ना मुझे पूरे साल में हिट नहीं हुई, ये मुझे आखिरी महीने में बहुत ज़्यादा हिट हुई है. और उसका एक रीज़न ये भी है कि जब भी 2-3-4 साल गुजरते हैं ना, तो जितने मेरे दोस्त भी हैं जो कंटेंट बनाया करते थे वो अभी भी ये बोलते हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, कि अगर मैं 2 साल पहले से कंटेंट बनाना शुरू कर देता, हफ्ते में एक वीडियो भी लगा देता, रैंडम वीडियो भी लगा देता, तो आज मैं कितनी ज़्यादा वीडियोस लगा चुका होता. और मेरे चैनल के ऊपर एटलीस्ट यू नो लाइक 10,000 8,000 सब्सक्राइबर्स तो होते. और हर साल ये कॉन्वर्सेशन करना खुद के साथ, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉट अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट फॉर योर ओन सेल्फ. कि मतलब आज आई कैन टेक दिस डिसीजन एंड आई कैन स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट एंड डू लेस वर्क. आज से 2-3 साल के बाद रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा. तो जो मुश्किल होनी है वो अभी कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं है. आप सारी ज़िंदगी पछतावे से अच्छा है अभी मैं थोड़ा सा मुश्किल बर्दाश्त कर लूँ और थोड़ा सा खुद को ज़्यादा पुश कर लूँ, जैसे मैं क्लाइंट के काम के लिए खुद को करता हूँ. सो दिस वाज अनदर रीज़न कि मैंने कहा कि अब मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ और इंशाल्लाह जनवरी में निकल आएगा सोल्यूशन. एंड दिस वाज द सेकंड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. एंड द थर्ड थिंग is basically the future of this podcast. Like, what are you guys expecting and what I am thinking about this? So when I was not uploading the podcast ये पिछले कुछ महीनों के अंदर, a lot of people messaged me, a lot of people DM'd me and commented on videos कि the podcasts are very helpful and people commented very very nice words and it makes a content creator very happy when especially audience give you these kind of feedbacks. और उसके बाद you know इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करना कि आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे, आपकी ये पॉडकास्ट पसंद आई थी. एंड लॉट ऑफ पीपल जनरली मेट मी ऑन कॉन्वर्सेज ऑन इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंड दे वर लाइक यू नो वी लिसन टू द पॉडकास्ट एंड इट्स वेरी नाइस.
एंड मेरी पॉडकास्ट पे इतने कोई व्यूज़ नहीं आते, 5-10 हज़ार व्यूज़ नहीं आते, कुछ 500-600 व्यूज़ भी आते हैं, मतलब ज़्यादा भी आए हैं, बट 500-600 व्यूज़ एवरेज आए हैं. बट इमेजिन 500-600 लोगों का आपके सामने खड़े होकर आपकी बात सुनना. इट्स अ लॉट ऑफ पीपल. और अगर 500-600 लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट, इट मीन्स there are a lot of people who are listening. So it made me very happy. But the bottom line question is, am I doing for the people who are listening to me, or I am actually genuinely enjoying the process and what I am doing? And the answer is, I love it. I love doing the podcast, to be very, very honest. I love talking to people. And as you guys might see, I love talking a lot. And I do talk a lot. And podcast for me is like reading a book and asking the questions run time के ऊपर, like real time के ऊपर I can ask the questions and I can get the answers. And insights जो आपको मिलती हैं और आपको जो learnings मिलती हैं, आपके दोस्त बनते हैं. I think I love this experience and I want to keep doing this. हो सकता है कि मैं हर हफ्ते अपलोड ना करूँ, हो सकता है मैं हफ्ते में 2 बार अपलोड करूँ, but I want to keep doing these podcasts and I want to share the things that I learned, the people I talk to, and I think the only reason I would want to do podcast and more podcasts is because I learn a lot, and I know if I'm learning a lot, you guys eventually learn a lot from the podcast. So the future of the podcast is that I will do more podcast interviews, inshallah. I will try to not have this pressure of delivering the podcast on time and all of these things. I'll just keep doing the podcast. अब जिससे मुझे लगेगा कि मैं बात कर सकता हूँ, a lot of people, कुछ चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट कर देती हैं जब आप काम कर रहे हो. तो ये पॉडकास्ट वाला, स्पेशली इंटरव्यूज़ वाला, लोग कहते हैं आपका सवाल सही नहीं था, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था. एंड आई नो कि सही नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि सही है, बट वो जो प्रेशर है ना खुद को फिक्स करने वाला, दैट एक्चुअली ऑल्सो पुशेस यू टू नॉट, मतलब वो आपको पुश नहीं करता कि ना करो पॉडकास्ट, बट वो एक एडिड प्रेशर होता है जब आपके ऊपर और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो आई थिंक आई विल टेक दैट प्रेशर ऑफ फ्रॉम माई सेल्फ एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन लर्निंग. क्योंकि जब मैं सीखूंगा ऑटोमेटिकली मेरी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, मेरी क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट लिसनिंग टू यू गाइज, I am listening to you guys, but I'm just saying, this is another added pressure, and I'm very fine with this. I have to cope up in my way. But this is, I think, what I wanted to say about the future of this channel and the podcast, that podcast will always be a thing for me. And again, जब भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, टॉक्स भी देखता हूँ, स्पीकिंग सेशन भी देखता हूँ, it always make me happy, and I love the experience, and I love listening to people, and that's what I will keep doing. आज ही मैंने एक स्टोरी देखी थी किसी की, उस पर लिखा हुआ था कि if the idea is coming back to you again and again, don't sleep on it. So this is the thing that is coming back again and again to me, so I will not sleep on, at least on this, and I will keep on documenting the conversations, inshallah. क्या पता क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी के अंदर शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट द point of doing podcast is to document more conversations for you, for myself, and sharing the knowledge and bring the stories for you guys, because मैं तो obviously सीखता ही हूँ bro, might as well share with you guys. And also I am working on making a 12 episode series of 2024 wrapped, because I want to go in depth कि उस महीने में क्या क्या हुआ था. क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि महीने में लर्निंग्स हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, बट वो क्या लर्निंग्स थी, अगर वो इंसान शेयर करे ना, तो आई थिंक इट विल बी वेरी helpful for a lot of people. And even if it's not helpful, people can connect with this कि अच्छा Instagram पे तो ज़िंदगी जो नज़र आ रही होती है, that's not the whole part of the whole, वो क्या कहते हैं, side of the coin. There is another side to it. And this 2024 was very, very interesting for me in a lot of ways, and it was very, very difficult for me as well. And I will share those things every month कि उस महीने में क्या प्रॉब्लम था, और it will be very interesting, hopefully, inshallah. It's interesting for me वैसे. I want to document this for myself as well. और वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. दो चैनल का जो नाम है, इट्स ख़याम साजिद. इस चैनल का नाम ऑल ओवर द प्लेस है, उसका नाम ख़याम साजिद है. और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हम एक फ़न एक्टिविटी करते हैं. आप कॉमेंट करें कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने एंड तक देखी है, बिकॉज आई नो इट्स लाइक अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो बहुत कम लोग ही देखते हैं. बट थैंक यू सो वेरी वेरी मच फॉर बीइंग हियर. एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, पैट्रियन का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप
उस पर क्लिक करें और आप वहाँ से सपोर्ट मुझे कर सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा पॉडकास्ट करूँ और कंटेंट बनाऊँ. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.